बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, जिसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा थी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां का हिस्सा थी। आप कहते हैं जी कि हुकूमत तो वहां पे आपकी, पर अब हम पे धांधली का इल्जाम क्यों लगाते हैं? वहां आपको पता है कि कश्मीर में हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर मौजूद हैं, लेकिन वहां पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भेजती है और उनको पता होता है कि जी उनको नौकरी जो है फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर की वहां नहीं चलती। और इसको ब्लंटली अगर मानना है, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो आप किसी और से भी, किसी बड़े तज्जियाकार साहब से भी पूछ लें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ आप लोगों का वहां पे था, पीएमएलएन की क़यादत का। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने कंप्लेंट्स करते रहे कि जी हमारे सदर पे, प्रेसिडेंट, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आजाद कश्मीर के सदर की बात कर रहा हूं, उस पर अटैक हुआ है तो कोई कार्रवाई, दाद रसी ना आईजी साहब की तरफ से हुई, ना चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हुई। इससे ज्यादा और क्या मिसाल हो कि आप वहां पे अपने सदर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। वहां पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, बदमाशों ने जो वहां पे आके जो हरकतें की हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राणा साहब आप बताएं और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहां पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आरओ के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? ये सियासी मीटिंगें थी आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ क्यों मीटिंगें कर रही थी? ये सारे चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है कि आपने फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, उन मासूम कश्मीरियों के हक पे आपने डाका डाला, उन कश्मीरियों के मुफादात को आपने रोंदा अपने मुफादात के ऊपर। और ये तो सिर्फ मैं उधर की बात कर रहा था, इसी तरीके से मेरे पास पूरी लिस्ट बनी है कि किस तरीके से फारूक हैदर साहब जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हल्के में जिस तरीके से खुले आम स्टैंपिंग होती रही, कुछ 30% वहां की पोलिंग स्टेशन थी जहां पे स्टैंपिंग चलती रही। और ये नहीं कि हम अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट देने के बाद, हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं वो, कि सुबह से लेके जहां जहां पे जो प्रॉब्लम्स थे वहां पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजे। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी पंजाब की वजीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है हमारे पास, हमारे जहां पे पोलिंग स्टेशनें थी वहां पे पोलिंग का अमला दोपहर को 12 बजे तक नहीं आएगा तो क्या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे? या अगर हम देखेंगे कि वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दरवाजा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही, और हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं पे कार्रवाई हो रही है, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें कि स्टैंपिंग? अगर सबने देखा, सर ये पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीजें हुई, आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। फिर उसके बाद कल जो है आपने देखा कि नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नैयर बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे उन्होंने बैलेट पेपर्स दिखाए। बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लगे हुए थे पीएमएलएन के। तो ये कहां से आए? पीएमएलएन के स्टैंप पेपर्स आ रहे थे, ये कहां से आए? तो ये सारे 2 दिन पहले ही तमाम कैंडिडेट्स को पीएमएलएन के ये बैलेट पेपर्स दिए गए थे, जिससे एक, मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिकल रिगिंग का सबूत मिलता है। फिर एक तो इलेक्शन वहां हुई, फिर जो इलेक्शन आपकी पंजाब में हुई वो भी माशाल्लाह थी। LA 41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA 36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, और ये दिखाया गया LA 36 में कि पीपुल्स पार्टी के कैंपों पे पीएमएलएन के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस के स्टैंपिंग की तस्वीर, वीडियो शामिल है। पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA 38 गुजरात में पीएमएलएन और पीएमएलक्यू का कांटे का मुकाबला था, वहां पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि
किस तरीके से पीएमएलएन ने इस इलेक्शन को, और वो फख्र भी कर रहे हैं, चले एक तो आप गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं। और फख्र किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात कि जी पीएमएलएन कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूं 2024 के इलेक्शन से। क्या पीएमएलएन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था? या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये इंतखाबात के प्रोसेस के दौरान दी गई, उस पर कोई जो है वो नहीं निकला नतीजा। एरिया से चाट्रो, रत्ता, अंप, ये जितने भी इलाके थे वहां पे पीएमएलएन के वर्कर्स जो है वो वहां पे स्टेपिंग करते रहे और हम लोग कंप्लेंट्स करते रहे। फिर LA5 बरनाला डिस्ट्रिक्ट बम्बी पीपी कैंडिडेट चौधरी परवेज अशरफ साहब थे, उसके मुकाबले में नून लीग के कैंडिडेट कर्नल वकार नूर थे, वो वहां पे स्टैंपिंग करते रहे। एरिया थे बंगाली हजारी एंड टाउन कमेटी बरनाला, वहां पे भी हमने कंप्लेंट्स करते रहे, इलेक्शन कमीशन को बताते रहे, वहां पे भी कोई जो है वो खालिसन कोई हमें नहीं मिलता रहा। इसमें जो कुछ कश्मीर में ड्यूरिंग इलेक्शंस किया गया है, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्ट्रांग गठजोड़ था, और वो वर्सेस जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी था। और मैं कहूंगा कि खाली इसको मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ना कहूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुसूसी तौर पर यह कहा था, उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये तंबीह भी की थी, बताया भी था कि जी हमें, हमारे लिए इन हालात में कश्मीर का इंतखाबात कितने इंपॉर्टेंट हैं। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया था कि मुस्लिम लीग नून के मुफादात जो हैं उससे ज़्यादा हमारे कश्मीरी भाइयों के जो मुफादात हैं वो ज़्यादा अजीज होने चाहिए। और हमने ये पैगाम था चेयरमैन साहब का कि तरजीह जो है वो कश्मीरियों के मुफादात को दी जाए, ना कि मुस्लिम लीग नून के मुफादात को तरजीह दी जाए। लेकिन जो सूरत हाल वहां पर नजर आई वो उसके बरक्स थी। जो मुफादात मुस्लिम नून उनको ज्यादा तरजीह मिली, पीपुल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाई बहनों के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए उसको तरजीह देती है और हमेशा देती रहेगी। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाइयों के मुफादात के लिए आखिर तक जो है वो मैदान में मौजूद रहेगी, चाहे कितने भी, मैंने कहा कि जी गठजोड़ हों मुस्लिम लीग नून के, पंजाब हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसमें एक पार्टी के तौर पर जो है वो साथ था। हम इलेक्शन कमीशन को इससे अलग नहीं कर सकते। उनका थ्रू आउट जो रवैया था वो निहायती गैर जिम्मेदाराना था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है वो इंतखाबात को रिग करने में उनकी सहूलत कार बन रही थी। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया कश्मीर के इंतखाबात में। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। फॉर्म 47 प्लस में इसलिए कह रहा हूं कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है,
एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक़्तिदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने कार्रवाइयां की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुबह को देखा कि जिस तरीके से फेडरल मिनिस्टर्स साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मुकाम साहब ने, और वो मतलब एक होती है पशेमानी, एक इंसान जब कोई गलती करता है तो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा होता है, जब कोई गलत तरीके से आप कोई चीज हासिल करते हो तो आपको थोड़ा एक गिल्ट होता है। वो पशेमानी गिल्ट नहीं था, वो तकब्बुर और गुरूर था जो कि ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। कि आप एक कहते हैं जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, आप एक गलत काम करो, आप मैंडेट पे डाका मारो, किस तरीके से इंतखाबात हुए मतलब बच्चे बच्चे को पता है। और सारी हमें कल इस्लामाबाद की मीडिया भी वो नजर आई, मीडिया के लोग नजर आए और सब लोगों ने, सब वो विटनेस थे कि जो जिस तरीके से जो है वो उन्होंने वहां पे कार्रवाइयां की हैं। और मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम उन चीज़ों की अक्कासी करें, लोगों को बताएं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहां देखी हैं, बताएं। हमारा जो है वो लबो लहजा वो बदतमीजी वाला नहीं होगा, गालम गलोच वाला नहीं होगा जो PMLN के लीडरान, उनके पंजाब चैप्टर या बाकी जो जिस तरीके से लैंग्वेजेस, नकलें उतारना, या जिस तरीके से वो लोगों को रिडिक्यूल करके अभी तक उसी फ्रेम में बैठे हैं कि जी लोगों को रिडिक्यूल करो, लोगों के लिए बदतमीज करो, लोगों की चिड़ें बनाओ। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी दलील के जरिए अपनी बात को यहाँ भी पहुंचाएंगे और जो भी मुतल्लिका फोरम्स हैं कानूनी, वो रास्ते हम इख्तियार करेंगे। देखिए वो जितने भी ऑप्शन आप बता रहे हैं, देखिए वो फैसले करने लीडरशिप ने, और लीडरशिप हमेशा एक इस तरह के जो अहम फैसले होते हैं वो मुश्तरका उसमें होते हैं। पीपुल्स पार्टी CEC की मीटिंगें होती हैं, उसमें फैसले लेती है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कि अब आइंदा का लाएअमल किया। तो ज़ाहिर है वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का मैंडेट, वो मेरा मैंडेट नहीं है। मैं स्पोक्स पर्सन को वो बताएंगे कि अब उन्होंने आगे स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी, जो लीडरशिप फैसला करेगी हम तो उस पर एग्जैक्टली उसी तरीके से कायम और दायम रहेंगे। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने कहा कि नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी जरूरत नहीं है, नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। ये बात ना करें कि पीपुल्स पार्टी क्या क्या कर सकती है, वो मैं आपको बता दूं, जब ये इंतखाबात हुए थे 2024 में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम लोग PTI से भी बात करेंगे, PMLN से भी बात करेंगे। PTI ने मना कर दिया, PMLN ने कहा कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं। उन्होंने ऑफर दी थी पीपुल्स पार्टी को कि आप वफाकी वजारतें नहीं, पीपुल्स पार्टी ने मना किया, बोला हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरीके से पीपुल्स पार्टी को उन्होंने ये भी 2.5 साल का भी के लिए भी ऑफर की थी, पीपुल्स पार्टी ने रिफ्यूज किया। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा हम इस तरीके से फॉर्म 47 टाइप की हुकूमत है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो पीपुल्स पार्टी ने उसको कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक आपकी सदारत की बात है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो भी असेंबली के मेंबरान थे सबके पास वोट के लिए गए, वो वोट के लिए आप सबके पास जाते हैं। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट्स आई 26वीं तरमीम या 25वीं 26 27वीं तरमीम में जो आई, उसमें भी जो जो शिकें हमें मंजूर नहीं थी PMLN की, उसको हमने नहीं अप्रूव होने दिया। तो पीपुल्स पार्टी ने प्रिंसिपल पर पॉलिटिक्स की है। पीपुल्स पार्टी ने कतन ये नहीं कहा कि जी कि हमें जो है ओहदों की लालच, ओहदों की लालच अगर पीपुल्स पार्टी को करनी होती तो पीपुल्स पार्टी उनको ब्लैकमेल करके बोल दीजिए हमें वजारतें चाहिए। जो आप जिन पोस्टों की बात करते हैं वो सारी सेरेमोनियल पोस्ट है, और उन सेरेमोनियल पोस्टों का इख्तियार भी आपको पता है कि इख्तियार क्या है। तो अगर आप समझते हैं कि पीपुल्स पार्टी को कोई ये शौक था कि जी ठीक है अगर कोई सेरेमोनियल पोस्टों पे बैठ के कोई बहुत बड़ा कोई जश्न मनाया जा सकता है, तो हम वो 2.5 साल वाला फार्मूला कबूल करते हैं जहां पे आपकी पूरी हुकूमत और इख्तियार होता है। तो पीपुल्स पार्टी ने कभी भी प्रिंसिपल्स पे सौदेबाजी नहीं की। दिल्ली इलेक्शन में तो पीपुल्स पार्टी उन कश्मीरियों के मुफादात के लिए कॉन्टेस्ट करती रहेगी आखिर दम तक। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।
तो मैं ये समझता हूं कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूं, मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा, मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। जी अच्छा जी 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 भाई, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हमने तो इमरान खान का इतना सख्त बयानिया नहीं देखा जितना बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज 47 के हवाले से इख्तियार किया है। सारी बातों में सिर्फ ये बता दें, जब ये 47 से मुराद आपकी है कि ये फेक नशिस्तें थी, ये गलत तरीके से एमएनए बन गया, यही आप कह रहे हैं? मैं समझ, अच्छा मैं एक मिनट भाई, आपने उस हुकूमत को बना दिया, अब उनके पास सादा अक्सरियत है, अब आपकी जरूरत नहीं रही। पहली बात तो यह है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का इत्मीनान हासिल है? अच्छा मैं आपको जवाब दे दूं। आपको पता है कि इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब को जब ये आईजीआई बनाई गई, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को उस वक्त के फॉर्म 47 के तहत लेके आया गया। इसमें एग्री करते हैं, इसमें भी नहीं करते आप? अच्छा करते हैं। पीपुल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई। शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हमें पता है कि हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया है, और लोगों ने कहा कि मोहतरमा आप वो 17 लोगों को बोलें कि वो हल्फ ना उठाएं, असेंबलियों में ना जाए और इस्तीफा दे दें। मोहतरमा ने कहा नहीं, मैं इसी असेंबली में बैठूंगी, मैं उनका मुकाबला करूंगी, और भले मैंडेट पे डाका डाला हो, हम अपने उस सिस्टम को चलने देंगे। हमने अभी जो कुछ किया है वो पार्लियामेंट के सिस्टम को चलने के लिए कुछ किया। रीजन इसका ये था कि अगर हम नहीं चलने देते तो पहले 9 माह में इंतखाबात हुए थे, और फिर ये हो सकता है और ज्यादा तोल हो जाते, क्योंकि अगर कोई कानून ये कहता है अगर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती थी तो दोबारा इंतखाबात होने थे, और दोबारा इंतखाबात में फिर पता नहीं कौन सा फॉर्म आ जाता। तो इसलिए पीपुल्स पार्टी ने बड़े सोच समझ के सीसी ने उसका फैसला किया, ठीक है हम पीएमएलएन को हुकूमत बनाने देते हैं, डिस्पाइट कि हमें पता था कि वो गलत मैंडेट के साथ बैठे हैं। तो जो दूसरी हमारे पास 2 चॉइसेस थी ना, एक पीटीआई और पीएमएलएन। पीटीआई ने कहा कि हम आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने इमरान खान साहब के बयान जेलों से आते थे, और इन्होंने कहा कि जी हम आपको साथ जो है पीएमएलएन के पास के अलावा और कुछ चॉइस नहीं थी अगर पार्लियामेंट को कंटिन्यू करना था तो पीपुल्स पार्टी ने बहुत सोच समझ के वो फैसला किया। किस किसको पता है कि जी 2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? पता है आप लोगों? आप बोलेंगे जी पता है आपको? आपको नहीं पता? तो यही हाँ, यही से 2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूं सवालों पे, मैं पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? सबको ये पता है। तो जब ये चीजें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के जरिए आबाद को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? और वही इस धांधली को वो किस तरह मानेंगे जिस तरह वो उस धांधली को नहीं मानते, फॉर्म 47 वाली धांधली को, तो इसको भी वो नहीं मानेंगे।